खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पिछले दिनों की एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आई वो ये थी कि यूएसए की कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें तकरीबन आप कह सकते हैं यूनानिमस वोट, यही 4-5 लोगों ने या 8-10 लोगों ने उसको अपोज किया है या अब्सटेन किया है। वो फिगर आप खुद चेक कर लें कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन जो हुआ है उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो अब इसकी बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप होते हुए उनके साथ कोऑपरेट पहले किया है। हाँ जी, कई दफ़ा किया है। और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं उस पर वो एक फॉर्मल रिपोर्ट में उसका जिक्र हो जाता है, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ जी। तो अब ये एकदम इस किस्म का रेजोल्यूशन वो कांग्रेस पास कर रही है जिस कांग्रेस ने और जिस हुकूमत ने, बाइडेन हुकूमत ने खुली छुट्टी दी है नेतन्याहू को कि वो गाज़ा के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इंटरनेशनल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने इसे मुजरम भी करार दिया है। तो उसको बस एक टोकन सी बात के नहीं ये ऐसे ना करें, रिलीफ आने दें, लेकिन उसको तो ये रोक नहीं सकते। ये वही लोग हैं जो एक जो एक अपना जेनोसाइड जो हो रही है उसके मुतल्लिक तो वहाँ पे चुप हैं, बल्कि बैक करते हैं टोटली। वो अब पाकिस्तान के इलेक्शन में क्यों इतना उनका इंटरेस्ट बढ़ गया? लोग जो सारी दुनिया को फॉलो करते हैं उनके लिए अमेरिका की इस किस्म की डबल यो जो है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज कोई नई चीज़ नहीं है। और इसके पीछे जो हकीकत सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ये जब अमेरिका गए तो एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ जिसे कहा गया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, यानी सिर्फ टैक्टिकल नहीं एक एक बात पे बल्कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग के साथ। मतलब चाइना तो यही कहेगा पाकिस्तान ने कभी स्ट्रेटजी कभी बनाई नहीं, मुझे तो ये लगता है एनी हाउ। उसमें चाइना अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड एंड कोलीग नजम सेठी, ये वहाँ पे चाइनीज़ ने इसरार किया कि हमें एक रोड बनाने दें गिलगित के किसी पॉइंट से लेके मनशेरा तक। जो चाइना के जो है ना ये सिपेक और वो जो बाकी जो जो वर्ल्ड वाइड जो उनकी है अ, उसके प्रोग्राम के तहत है। तो जाहिर है सिपेक के तो ये सब खिलाफ हैं। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूँ। 2017 में या शायद 18 में, इनमें से एक साल, मैं उस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। तो मुझे एक छुट्टी वाले दिन फ़ोन आया, एक मेरे दोस्त हैं कॉस्मोपॉलिटन क्लब से, कि देखें रशियन एम्बेसडर को हमने बुलाया है, तो हम चाहते हैं कि चंद हमारे एकेडमिक्स भी वहाँ पे आ जाएं। तो कुछ और एकेडमिक्स के अलावा मैं भी वहाँ पे गया। हाँ जी। तो हमारी तरफ से एक बाजवा जनरल थे, नॉट आसिम बाजवा जो कि वो पैसा पूसा वो जो वो कहते हैं लोगों का वो जो है यार करके बलूचिस्तान से, ही इज़ गॉन, और वो होम डिलीवरी शुरू कर दिए। इमेजिन अ पाकिस्तानी जनरल डूइंग दीज थिंग्स। ना ही वो ये कमर बाजवा बट अनदर जनरल बाजवा, उन्होंने जब शुरू किया तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें अब रशिया के साथ जो कोऑपरेशन हमारी शुरू हुई है हमें इसको डिफेंस कोऑपरेशन भी बनाना चाहिए। एंड ही वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसके बाद कुछ और लोग भी बोले, उन्होंने मतलब जब रशियन एम्बेसडर ने बात शुरू की तो उन्होंने हर बात की, लेकिन
डिफेंस कोऑपरेशन पे कोई जिक्र नहीं किया, और ना जो इंडिया के खिलाफ बात वहाँ पे पहले हुई थी उसमें कोई हिस्सा लिया। इसके बाद जब ये अपना सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स प्लस रशियन एम्बेसडर इन्होंने बोल लिया, तो फिर मुझे कहा गया कि आप बोल लें। नहीं, ऐसे हुआ कि मैंने जाना था कहीं और, मुझे एकदम बुलाया गया था, तो मैंने कहा देखें, मुझे आप पहले इजाज़त दें अपना इनपुट डालने की, बिकॉज आई हैव टू गो। तो ठीक है, ये लोग मान गए। तो मैंने कहा देखें, एक तो रशिया को आप रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को नहीं समझ रहे। उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक, डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, और रशिया विल नॉट लेट गो इंडिया फॉर पाकिस्तान, नो, नेवर। एक तो आपको ये अकल होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर वाकई आप समझते हैं कि सीपेक, वहाँ पे ये भी जिक्र हुआ हमारे प्रेजेंटर्स जो है ना उनकी डिस्कशन में, कि 3 फोर्सेस सीपेक को या रशिया इस इलाके में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को रोक रही हैं। एक अमेरिका, एक इजराइल और एक इंडिया। इस पे मैंने ये कहा, ये सबका सुन के, कि देखें, इस इलाके में जहाँ पे ये रोड बनेंगे और ये सारा कुछ होगा, पाकिस्तान रशिया कनेक्ट होगा एंड ऑल दैट, उसमें ना इसराइल की कोई वहाँ पे रोल है, दे आर ऑन द साइड। अमेरिका है भी कहीं और। द ओनली पावर जो एशिया की पावर है और जिसके इर्द गिर्द ये हो रहा है वो इंडिया है। वाई डोंट यू मेक इंडिया अ पार्टनर इन दिस? आफ्टर ऑल सीपेक का जो मैंने प्रिंट देखा है उसके अंदर एक जो उनका इंटरनेशनल रूट है वो म्यांमार से होते हुए इंडिया से गुजर के हमारे वो वाघा से होते हुए भी जाता है, सेंट्रल एशिया एंड फॉरवर्ड। तो लोग वो वहाँ पे दे डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, चुप दंग रह गए। थोड़ी देर मैं अपने इनपुट के बाद बैठा रहा, लेकिन दे हैव नथिंग टू से। मैंने कहा रशियन इंडियन कोऑपरेशन इज डीपली रूटेड, और इसमें वो ट्रस्ट भी होता है, और वो यूक्रेन की जंग में आपने देख लिया, जो मेरी बात है वो पूरी भी हो गई। इंडिया हैज़ नॉट लेट डाउन रशिया। राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द इशू। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी और एथिक्स जो हैं वो आजकल उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ जी। तो ये वहाँ पे शुरू कर देना, अभी पहली मीटिंग हो रही है यार रशियन एम्बेसडर के साथ। मेहल कोई फॉरेन ऑफिस से भी हमारा कोई आया हुआ था, बट नो बडी टॉक सेंस देयर। एकदम उस जो एक शुरू का है उसके अंदर आप अपग्रेड कर रहे हैं उसे, हैं, बाई सेइंग कि हमें डिफेंस कोऑपरेशन भी करनी चाहिए। हाउ वुड द रशियन एम्बेसडर अग्री इन द फर्स्ट मीटिंग और वट एवर? तो हमें जो डिप्लोमेसी के तरीके हैं ना, कैसे एक बिल्ड करते हैं और हकीकत क्या है उसकी बुनियाद पे ही आप बिल्ड कर सकते हैं, उसका कोई इलम नहीं है। तो वो जनरल साहब जो है वहाँ पे बैठ के उन्होंने बहुत लंबी तकरीर की और बार बार इस पे जोर दिया कि डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन। उससे पहले ये इंडिया के खिलाफ बोल चुके थे कि ये 3 मुल्क हैं इसके खिलाफ। हाउ वुड द रशियंस एवर एक्सेप्ट दैट? एट लीस्ट नॉट पब्लिकली। इवन अदरवाइज द रशियंस आर नो फूल्स एंड नाइदर आर द इंडियंस। तो मैंने कहा अगर आपने इस चीज़ को कामयाब करना है तो इसराइल को बाहर रखें, अमेरिका को धक्का दे बाहर, इंक्लूड इंडिया। इंडिया की जब अपनी उसके अंदर, असल में उन्होंने, इंडिया वालों ने हमें 90s में दे दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, WHO के मेंबर होते हुए। व्हाट डिड, और WTO जो भी यार ये चीज़, सॉरी, WTO के जरिए वी नेवर रिस्पॉन्डेड। वही कर दिया जी, पहले कश्मीर हल करो। सो इंडियन गुड्स को अब ज़्यादा कॉस्टली तरीके से जाना पड़ता है सेंट्रल यूरोप में और आगे। ना सिर्फ ये, सेंट्रल एशियन जो मुल्क हैं मुसलमानों के आप कह सकते हैं, और अफ़गानिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस रूट से इंडिया तक ट्रेड करना चाहते हैं, जिसको आपने ब्लॉक किया हुआ है। और रशिया के उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो आप जानते ही हैं। सो यार, जहाँ पे अकल इस्तेमाल नहीं होगी, जहाँ पे इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स को आप नहीं समझेंगे, आप रीजनल कोऑपरेशन के इशू को नहीं समझेंगे। आई से कीप इजराइल आउट, कीप अमेरिका आउट बिकॉज दे हैव नो रोल, बट इंडिया डज हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन दैट रीजन जो आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो आई हैव डन नाउ एंड आई होप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे करते हुए अजीब सा लगता है कि डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ना इंडिया का एजेंट हूँ, ना मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, ना मैं बीजेपी के ट्रॉल से डरता हूँ, ना मैं किसी और से डरता हूँ। आई टेल यू दैट आई स्टैंड बाई वॉट आई से। समझ गए आप? तो जो इस बुनियाद पे मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। Congress. Yes, one of the